के वचन में से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं दूसरा शमूएल उसका 11 चैप्टर तीन सौ इक्यासी नंबर पेज हिंदी का है, पंजाबी का 458 नंबर पेज है। हाँ जी, निकाल लिए सभी ने, कोई रह तो नहीं गया। दूसरा शमूएल उसका 11 चैप्टर और उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। आमीन। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो पिता परमेश्वर पूरी सृष्टि को चलाता है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से काम है जो प्रभु यीशु मसीह हमने सुने हैं तेरे बारे में प्रभु जी। और पिता परमेश्वर बहुत सारी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि ये सब चीजें तूने कैसे बनाई प्रभु जी, क्योंकि तेरे कलाम से हमने सीखा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि तूने ही सब चीजों की सृष्टि की है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक छोटी सी जगह से प्रभु जी तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर हमें कोई खूबी कोई पिता परमेश्वर अच्छाई नहीं है प्रभु जी, हम यहाँ बहुत बुद्धिमान या बहुत समझदार नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा कलाम कहता है कि पिता परमेश्वर की बुद्धि तेरी ओर से आती है प्रभु जी, और इंसान को सामर्थ और इंसान को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बल तू देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम अरदास और प्रार्थना और बेनती करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु जी इससे पहले कि हम इन कीमती वचनों में जाएं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि प्रभु जी हम इसको अपनी बुद्धि से समझें, हम नहीं चाहते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने ज्ञान से या अपनी बुद्धि से या संसारिक इच्छाओं से इसे समझे पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि तेरे रूह से और पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ से हम इन पवित्र वचनों को समझे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर जरूरी है कि तू इस पूरी कलीसिया के आत्मिक कंट्रोल को अपने हाथ में ले ले पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे हृदयों को पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को, हमारी जुबान को, हमारे बोलचाल को, उठने बैठने को, सोचने समझने को प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों में और अपने कंट्रोल में ले प्रभु यीशु मसीह, कि हमारा ध्यान सिर्फ तेरे वचन की ओर हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जो भी आज का प्रकाश, आज का मन्ना उतरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी आत्मिक खुराक बन जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। मुझे टॉपिक देना पिता परमेश्वर ताकि मैं बोल सकूं प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर तेरा सिंहासन यहाँ पर हो पिता जीसस, हम हालेलुया। चाहते हैं प्रभु जी कि तू यहाँ पर आए पिता परमेश्वर। यस यस, आमीन। और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू हमसे बात करे। जीसस, थैंक यू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सो हम हफ्ते के पहले दिन में जो हैं फिर प्रभु के घर में आ गए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रभु के घर में आना, क्योंकि इंसान जो है, इंसान के पास बहुत सारे और भी काम है, इंसान के पास बहुत सारी और भी जरूरी हिस्से हैं जिसमें वो अपने संडे को व्यतीत कर सकता है, इस संडे में जा सकता है, इस संडे को वो अपने एंजॉयमेंट के लिए भी यूज कर सकता है, इस संडे को वो अपनी फैमिली के लिए भी यूज कर सकता है, इस संडे को वो अपने काम काज के लिए अपने लिए भी यूज कर सकता है। लेकिन आपने ये पहला दिन जो है वो परमेश्वर को दिया है, तो जरूरी है कि परमेश्वर भी आपको अपना कीमती समय दे। हालेलुया। जिस चीज को हम समय देते हैं, जिस चीज को हम टाइम देते हैं,
वो चीज खुद आपको टाइम देती है। हालेलुया। आज हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत गहरा वचन है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो इसमें प्रकाश रखा हुआ है वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। हालेलुया। शरीर की उन्नति के लिए तो हम बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं और कर भी रहे हैं। हालेलुया। हम छोटे से बिजनेस शुरू करते हैं, आज परमेश्वर ने हमें कितने बड़े बिजनेस तक खड़ा कर दिया है, कितनी अच्छी जॉब दे दी है, कितना अच्छा कामकाज दे दिया है, घर बार सही चल रहा है, बच्चे सही चल रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सब कुछ है ना। ये शारीरिक जो है उन्नति वो तो हमारी हो ही रही है, वो तो हम भी जोर लगा रहे हैं और परमेश्वर भी जोर लगा रहा है, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर जोर लगाता है और उसके लिए हमें अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर के आगे गिरना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो सतर्क होकर सुनना कि आज क्या है। हालेलुया। बहुत सारा वचन अभी भी पड़ा है कि इसको लें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पता नहीं क्या होती है, परमेश्वर क्या टॉपिक देने जा रहा है, परमेश्वर क्या बोलने जा रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा है। आज जो कुछ है वो कुछ गहरा है, ध्यान से सुनना। पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। यहां पर राजाओं की एक बात बताई गई है। एक समय था जब राजा लोग क्या करने निकलते थे? युद्ध करने। शादियां करने नहीं निकलते थे, घूमने नहीं निकलते थे, घोड़े रथ खरीदने नहीं निकलते थे, तलवार और औजार खरीदने नहीं निकलते थे, अपने बच्चों को घुमाने के लिए नहीं निकलते थे, अपनी जिंदगी को ऐशप्रस्ती में व्यतीत करने में नहीं निकलते थे। कहां किस लिए निकलते थे? युद्ध करने के लिए। युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। हालेलुया। एक खास काम था, उस काम के लिए राजा लोग निकलते थे। हालेलुया। आम लोगों की बात नहीं हुई, किसकी बात हुई है? राजा लोगों की बात हुई है। हालेलुया। और जो मसीह में है वो क्या है? राजा लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। हालेलुया। और यीशु मसीह खुद एक राजा है। हालेलुया। उसने कहा मैं राजाओं का राजा हूं। हालेलुया। किस राजाओं का? हालेलुया। हम सब राजाओं का वो राजा है। हालेलुया। और जब लोग राजा लोग लड़ाई के लिए निकला करते थे, कहां से निकलते थे? घर से निकलते थे, अपने कामकाज को छोड़ के निकलते थे, अपने बच्चों की पलंग से निकलते थे, अपनी वाइफ्स के साथ खाना खाकर निकलते थे। हालेलुया। मतलब एक जरूरी काम करने जाना है तो वो जरूरी था, जाना है। हालेलुया। राजा की भी एक ड्यूटी थी। हालेलुया। इस काम को वो छोड़ नहीं सकते थे। हालेलुया। हमारे भी काम होते हैं ना, जैसे बच्चों को क्या होता है? बच्चों को स्कूल जाना ही होता है। हालेलुया। कोशिश करता है ना जाने की, लेकिन जाना होता है। हालेलुया। माँ बाप डांट लगाते हैं, माँ बाप कान पे लगाते हैं, फिर जाता है। हालेलुया। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, हम ड्यूटी पे दिल नहीं करता जाने को, लेकिन फिर भी जाना होता है, क्योंकि घर में राशन आएगा, सैलरी आएगी, किस्तें देनी है, कुछ खरीदना है, शादी आ रही है, वो बहुत कुछ। हालेलुया। तो ड्यूटी पे जाना ही है। जिसके बिजनेस है, बिजनेस पे जाना ही है। हालेलुया। सब कहीं ना कहीं जाते हैं ना, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के निकलते हो ना बाहर। हालेलुया। कहां निकलते हो? एक काम करने निकलते हो। हालेलुया। वो काम कोई भी हो सकता है। यहां पर भी राजा लोग जो थे वो कुछ काम कर लेके निकलते थे। वो काम जो था वो युद्ध का था। हालेलुया। युद्ध का, लड़ाई करने के लिए। अब लड़ाई करने के लिए निकलते हैं, जरूरी नहीं कि राजा लोग वापस सही सलामत आते होंगे। हालेलुया। कोई कट के आ रहा है, कोई मर के आ रहा है। हालेलुया। कोई 4 लोगों के कंधों पर आ रहा है, कोई सही सलामत आ रहा है। हालेलुया। किसी की आंख टूट गई है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का कुछ टूट गया है। हालेलुया। तो लेकिन जाना जरूरी है भाई। हालेलुया। काम है, जरूरी जाना है। लिखा है कि जिस समय राजा लोग युद्ध पे जाया करते थे, लेकिन एक राजा है जो छुट्टी कर लेता है। हालेलुया। वो कौन है? उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी। उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को। ये वर्ष के आरंभ में है। हालेलुया। साल के शुरुआत में, साल की शुरुआत में क्या होते थे लोग? राजा लोग क्या करते थे? युद्ध करने के लिए निकलते थे। जब साल शुरू होता है, न्यू ईयर, हालेलुया, साल का पहला दिन होता है, हम क्या करने निकलते हैं? हालेलुया। हम लोग तो आज नहीं छुट्टी करनी भाई, अगर आज कर ली पूरा साल छुट्टी होगी। हालेलुया।
आज बच्चों को बोलते हैं आज स्कूल नहीं ना गया, पूरा साल स्कूल नहीं जाएगा। हालेलुया। आज लॉस हो गया ना, पूरा साल लॉस होता रहेगा। हालेलुया। आज तरक्की होगी ना, पूरा साल तरक्की होती रहेगी। हालेलुया। तो वो इंपॉर्टेंट डे था। हालेलुया। महत्वपूर्ण दिन। हालेलुया। जिसको हम मानते हैं, उसको कोई भी इंसान वेस्ट नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है, वर्ष की शुरुआत में राजा लोग निकला करते थे। हालेलुया। चाहे पूरा साल वो नहीं निकलते थे, लेकिन इस समय निकलने था, जरूरी था भाई। पढ़ेंगे। अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों उसके संग अपने साथियों को और समस्त इजरायलियों को भेजा। समस्त इजरायलियों को कहां पर भेज दिया? जंग में भेज दिया है जंग पे। हालेलुया। लड़ने के लिए क्या किया है? लड़ाई चल रही है भाई, युद्ध चल रहा है। हालेलुया। तो दाऊद ने क्या किया? अपने दास योआब को और उसके साथ सेना को, अपने दोस्तों को, अपने सलाहकारों को, अपने जो भी उसके थे संगी साथी, उन सब को योआब के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। किसने भेजा? राजा ने। लेकिन लड़ने के लिए कौन जा रहे थे? राजा लोग। अब राजा ने किसी को और भेज दिया अपनी ड्यूटी पे। समझ रहे बात को? हालेलुया। कई जगह पे होता है ना ऐसी ड्यूटी, यार मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह पे ये आ रहा है। ज्यादा हॉस्पिटल में ये हो जाता है। हालेलुया। भाई संदीप जानते हैं, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं ना, वहां पर हो जाता है, शिफ्ट चेंज हो जाती है। हालेलुया। बोलता है यार मैं आज नहीं आऊंगा, मेरी जगह पे ये आ रहा है। हालेलुया। तो चल जाता है, मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम, मैनेजमेंट को बंदा चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, दाऊद जो था वहां पर दाऊद चाहिए था, लेकिन दाऊद ने जोआब को भेज दिया और साथियों को भेज दिया। लेकिन जीत तो गए हैं, ये नहीं है कि नहीं जीते हैं, पर कुछ था जो रह गया। ये बात लिखाई गई है तो कुछ ना कुछ तो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो छूट गया है जो हमने आज पकड़ना है। पढ़ेंगे। और उन्होंने अमोनियों का नाश किया। उन्होंने जाकर लड़ाई में अमोनियों का नाश कर दिया। किन्होंने? जिसको दाऊद ने अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे भेजा है। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया? जाकर वहां पर लड़ाई की, युद्ध किया और जीत भी गए। पढ़ेंगे। और रब्बा नगर को घेर लिया। अब रब्बा नगर को साथ में एक और काम कराई। हालेलुया। लड़ना था लड़ाई के लिए और साथ में एक नगर को और घेर लिया। पढ़ेंगे। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। परंतु, हालेलुया, बट दाऊद जो है वो कहां रह गया? यरूशलेम में रह गया। हालेलुया। अब दाऊद जो है वो यरूशलेम में क्यों रहता है? आगे वाली जो घटना है वो बहुत खतरनाक है भाई। हालेलुया। वहां एक राजे की चॉइस होने जा रही है। हालेलुया। आगे वाली घटना में एक नया राजा पैदा होने जा रहा है, पता है आपको? हालेलुया। क्यों? जब हम अपने लड़ाई को छोड़कर, हालेलुया, आराम की जिंदगी को लेना बेहतर समझते हैं, जब रुक जाते हैं, जब चैन में चले जाते हैं, जब थोड़ा थक जाते हैं और लड़ाई को छोड़ते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया। दाऊद के लिए लड़ाई जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, अमोनियों को हराना भी बड़ी बात नहीं थी। दाऊद ने बहुत सारे लोगों को हराया हुआ था, वो गोलियत को हरा चुका, तो ये अमोनिया और मोरी क्या थी? हालेलुया। तो फिर भी उसको लगा लड़ाई छोटी है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने साख संबंधी भेज देता हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? दाऊद घर पे रुक गया, उसे पता है जीत जाएंगे भाई, मुझे पता है मेरे लोगों का। हालेलुया। लेकिन दाऊद का रुकना और उन लोगों का जीतना, हालेलुया, यहां पर एक बहुत बड़ा फासला हो जाता है। आज भी हम क्या करते हैं? नहीं यार, चर्च जाना है, हफ्ते का पहला दिन है, हालेलुया, तो क्या करते हैं? नहीं, हम अपने घर वालों को भेज देते हैं, अपने बच्चों को भेज देते हैं, अपने इसको भेज देते हैं। हालेलुया। नहीं, जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकलते थे तो राजा ही चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आ रहा है युद्ध करने के लिए, तो उसे कौन चाहिए? राजा लोग चाहिए। हालेलुया। और हमारी लड़ाई किसके साथ है? संत पौलुस ने कहा था, हमारी लड़ाई आकाश की शक्तियों के साथ है। हालेलुया। और ये शक्तियां जो है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है, इसके लिए हर टाइम लड़ना पड़ता है। हालेलुया। युद्ध में, लड़ाई में हर वक्त, हर समय खड़ना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इस लड़ाई में हमें प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जाके हम जीत जाएंगे। हालेलुया। अब दाऊद क्या करता है? दाऊद इस लड़ाई को मिस कर देता है। हालेलुया। और मिस करने से एक बड़ा काम हो जाता है जो दाऊद को बहुत ज्यादा गहराई में ले जाता है, वो हम जानते हैं।
वो एक लड़की से शादी कर लेता है, हालेलुया। और जिस लड़की से शादी कर लेता है वो खुद शादीशुदा थी, हालेलुया। अब हम कहेंगे भी देखो बाइबल में कैसी कैसी बातें लिखी, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने बंदों की बातों को, सब बातों को लिखाता है, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर चीज सही लिखाई है, हालेलुया। भी जो राजा लोग लिखाते थे ना पहले समय में, क्या होते थे, राजा ने, लोगों ने क्या किया, जब अच्छे अच्छे काम होते थे वो बोलते थे राजा लोग अच्छी अच्छी बातें हमारी लिखो, हालेलुया। वो अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, वो राजा थे ना, राजा ने जो बोला वही लिखना था भाई, उस समय ऐसे होते थे पुराने समय में, हालेलुया। लेकिन यहां पर बाइबल एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो हर चीज लिखाता है, हालेलुया। वो कमियां भी लिखाता है, वो अच्छाइयां भी लिखाता है, हालेलुया। यहां पर दाऊद जो है वो एक लड़की के साथ शादी कर लेता है, जो लड़की पहले ही शादीशुदा है, हालेलुया। और किसकी वो है पत्नी, हित्ती या उरिया की पत्नी है, हालेलुया। और हित्ती उरिया जो है वो खुद एक मसीह प्रेमी है, जो खुद एक क्या है, यीशु के पीछे, खुदा के पीछे चलने वाला एक योद्धा है, लड़ाई में रहने वाला एक योद्धा है। दाऊद नहीं गया, लेकिन हित्ती उरिया वहां पर था लड़ाई में, हालेलुया। अब वहां पर दाऊद की जगह पे हित्ती उरिया राजा की तरफ से लड़ रहा था, हालेलुया। और परमेश्वर इस लड़ाई को देख रहा था, हालेलुया। समझ रहे बात को, परमेश्वर इन्वॉल्व था उस लड़ाई में, परमेश्वर इन्वॉल्व था उस युद्ध में, हालेलुया। परमेश्वर क्या देख रहा था, परमेश्वर देख रहा था कि दाऊद ने इस लड़ाई को हल्के में लिया और उरिया को भेज दिया, हालेलुया। लड़ाई जीत गए हैं, दाऊद को पता लग गया है। दाऊद क्या कहता था, दाऊद ने जब देखो, दाऊद जब एक साधारण मनुष्य था तब वो हर एक बात को सीरियस लेके चलता था, हालेलुया। वो एक एक छोटी छोटी बात को सीरियस लेके चलता था। लेकिन जब वो राजा बन गया, एक अमीर आदमी बन गया, एक शासक बन गया, एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया, तब उसे लगा यार ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूंगा, हालेलुया, इसमें इन्वॉल्व नहीं हूंगा, अब मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन पता है आपको, विश्वासी की जिंदगी में कभी आराम नहीं है, हालेलुया। आराम पता कब है, जब हम यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि सदा का आराम परमेश्वर वहां पर रख छोड़ के आया है, हालेलुया। उसने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे, हालेलुया। जो मैं खाता हूं वहां तुम खाओगे, जहां मैं सोता हूं वहां तुम भी सोओगे, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो हम एक लड़ाई में हैं, युद्ध में हैं, हम एक बहुत बड़े भयंकर युद्ध में लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हमें दिखाई नहीं देती। एक लड़ाई होती है आत्मिक और एक लड़ाई शारीरिक, ये दोनों लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हालेलुया। हम इस जमीन पर तंगी, गरीबी, बीमारी, लालच, बैर, विरोध, बहुत सारी चीजों से लड़ रहे हैं, हालेलुया, सह रहे हैं। लेकिन एक आत्मिक लड़ाई है जो हमें परमेश्वर अंदर से तगड़ा कर रहा है। अगर तेरे खिलाफ कोई बोल रहा है तो चुप रहे, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया, क्योंकि जंग यहोवा की है, यस, जंग परमेश्वर की है, हालेलुया। दाऊद जो है वो घर पे रुक गया, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, आनंद करने के लिए, हालेलुया। पता हम क्या कर रहा था, बाहर लड़ाई चल रही थी, उसके लोग लड़ाई कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, पढ़ेंगे। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, पलंग से उठकर छत पर टहल रहा था। क्या कर रहा था, टहल रहा था, घूम रहा था, आनंद कर रहा था, हालेलुया। लेकिन उसके आगे वाली आयत में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, हालेलुया। परमेश्वर ने लड़ाई के लिए दाऊद को बोला था कि लड़ाई में जाना है, लेकिन दाऊद जो है अपने लोगों को बेचकर, अपने दासों को बेचकर खुद पलंग से उठा, इसका मतलब सो रहा था, आनंद कर रहा था, हालेलुया। और उसके बाद छत पे टहल रहा है, हालेलुया, फिक्र नहीं है ना कोई। इसी तरह मसीह विश्वासी जो होते हैं, जब वो नए नए विश्वास में आते हैं तो वो हर लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, हालेलुया। वो जीतते जाते हैं, जीतते जाते हैं, दाऊद की तरह, हालेलुया। पहले गोलियत से लड़ाई, हालेलुया, हमारी बीमारियों से लड़ाई, फिर संसार से लड़ाई, हमारी भी संसार से लड़ाई, फिर शाऊल से लड़ाई दाऊद की, हमारी भी बहुत सारे अपनों के साथ लड़ाई, हालेलुया। समझ रहे बात, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब दाऊद राजा बन गया, हालेलुया,
ऐसी बढ़ते बढ़ते हम जब स्थिर हो गए, परमेश्वर ने हमें स्थिर कर दिया, हमें ठीक कर दिया, हमें स्टेबल कर दिया। हालेलुया। अब हम स्टेबल हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सो रहे हैं। हालेलुया। अब हम स्टेबल हैं। अब हमें युद्ध में जाना ना जाना इसके लिए डिसाइड करना होता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद पहले डिसाइड नहीं करता था, हम भी पहले डिसाइड नहीं करते थे, हम जाते थे। हालेलुया। चाहे उस लड़ाई में हमें बुलाया गया चाहे नहीं गया, पर फिर भी हम जाते थे। हालेलुया। एक समय था जब विश्वासी थे हम नए नए, हालेलुया, हमें कोई प्रार्थना के लिए बुलाता था, हम भाग कर जाते थे। हालेलुया। पता नहीं कितनी दूर दूर तक मीटिंगों में जाते थे, पता नहीं कितने दूर दूर तक हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे। हालेलुया। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। हालेलुया। अब हमें दाऊद की तरह रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। हालेलुया। हम कहते हैं नहीं है, वो कर लेंगे। हालेलुया। वो संभाल लेंगे। हालेलुया। लेकिन दाऊद की जरूरत थी। हालेलुया। वो छत पर टहल रहा था, वो आराम कर रहा था। हालेलुया। लेकिन विश्वासियों की जिंदगी में आराम नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि रात आने से पहले पहले हमें सब काम खत्म करना है। हालेलुया। एक पल का भी आराम नहीं है। हालेलुया। इसी तरह भालू को कितने लोग जानते हो? भालू जंगल में होता है, पता है आपको? भालू सर्दियों से पहले वो क्या करता है? क्या करता है भालू? वो शहद, मछलियां खाता है, शहद खाता है, इतना खाता है, उसकी भूख भी मर जाती है। खा खा के वो पूरा पेट फूल जाता है, लेकिन फिर भी खाता रहता है। हालेलुया। वो खाता रहता है, उसका पेट पूरा फूल जाता है। हालेलुया। वो खाता रहता है। क्यों? क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। हालेलुया। और सर्दियों में ना उसको खाना मिलेगा ना शहद मिलेगा। हालेलुया। उसको अपना भोजन जो है वो पूरी सर्दियां सो के गुजारता है। हालेलुया। पूरी सर्दियां वो सोकर गुजारता है। उसका जीवन सर्कल ऐसा है। हालेलुया। आज विश्वासी जो है हमें भी खाना खाना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा एक रात आ रही है उसमें कोई काम नहीं कर सकता भाई। हालेलुया। वो हमारे आराम करने की रात है। हालेलुया। वो हमारे सोने की रात है। जैसे पूरा दिन हम काम करते हैं और रात को हम सोते हैं। हालेलुया। लेकिन अभी तो सिस्टम चेंज हो गया, दिन को भी काम करना पड़ता है, रात को भी काम करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ये टाइम जो बनाया है, इस टाइम को समझना है। हालेलुया। 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम था उसका। हालेलुया। अब यहां पर दाऊद जो है उसे आराम चाहिए था। हालेलुया। उसने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ ली हैं, बहुत ज्यादा वो चल फिर रहा, बहुत ज्यादा ताने सह लिए उसने, बहुत ज्यादा लानत सह ली है, बहुत ज्यादा कुछ कर लिया है उसने। अब राजभवन बन गया है, राजा बन गया है, सलाहकार आ गए हैं, दोस्त, सब कुछ सेट है। हालेलुया। अब कहता है अब आराम करना है। हालेलुया। लेकिन आराम जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं है। एक स्टोरी पे जाएंगे हम जो इस वाक्य के साथ जुड़ी हुई है। चलिए न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों 7 302 नंबर पेज हिंदी का है, पंजाबी का 356 नंबर पेज है। निकाल लीजिए। तीन सौ 56 नंबर कैसे बोला भी आपने? 5 ही होता। देखिए खुदा, मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं बोला किस चैप्टर पे जाना है, ये नहीं तो बोला है ना? बोल दिया था मैंने नहीं ध्यान दिया। लेकिन हम साथ में नहीं जाएंगे, हम गिदोन की शुरू से देखेंगे, 6 पे चलेंगे। हाँ जी। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर दिया है? बुरा। कुछ बुराई की है।
समझ रहे बात को? तो जो परमेश्वर की दृष्टि में, इंसान की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में, जब परमेश्वर की दृष्टि में कुछ बुरा होता है तो परमेश्वर क्या करता है? एक्शन लेता है। हालेलुया। अच्छा भी ले सकता है, बुरा भी ले सकता है, वो उसकी मर्जी है। हालेलुया। अब क्या हुआ है, इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, तो परमेश्वर ने क्या किया फिर? इसलिए यहोवा ने उन्हें मिगानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मिद्यानियों के हाथ में उसको कितने वर्ष कर दिया? 7 वर्ष। 7 वर्ष। अब याद रखना इस बात को। हालेलुया। 7 वर्ष जो है वो इजरायली गुलामी में चले गए हैं। हालेलुया। और 7 वर्ष के लिए वो मिद्यानियों के अंडर चले गए हैं। हालेलुया। और मिद्यानी उनको मारे, पीटे, खाए, पिए, जेल में डाले, तंग करें, कुछ भी करें। हालेलुया। वो मिद्यानी जानते हैं। हालेलुया। लेकिन बुराई मिद्यानियों के खिलाफ तो नहीं ना की, बुराई किसके खिलाफ की है? यहोवा के। हालेलुया। अब यहां पर रुकिए, ये थी पुराने नियम की बात, अब नए नियम की बात सुनिए। हालेलुया। जब आप एक विश्वासी के साथ अच्छा करते हो, जैसे यीशु ने कहा है कि अगर आप एक गिलास पानी मेरे जन को इसलिए देते हो कि वो मेरा विश्वासी है, तो मैं क्या करता हूं? यीशु क्या करता है? उसका फल देता है। हालेलुया। और उसने कहा जो तूने मेरे विश्वासी के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। पर पुराने नियम में ये लॉ नहीं था। हालेलुया। पुराने नियम में ये लॉ और कानून नहीं था, ये कानून यीशु के टाइम आया। अब अगर एक गिलास पानी देते हो तो उसके फल का आप इंतजार करते हो, तो अगर आपने एक विश्वासी के लिए बुरा बोला है, कहा है और अब सोच रहे हो, तो फिर किसके लिए किया आपने? किसके लिए? यीशु नासरी के लिए किया है। हालेलुया। अगर फल है तो कांटे भी हैं। हालेलुया। ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे डील करना है, कैसे लेना है। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब यहां पर इजरायलियों ने यहोवा परमेश्वर के खिलाफ उसकी दृष्टि में बुरा किया है, तो परमेश्वर ने उनको मिद्यानियों, हालेलुया, जो कि एक साधारण कौम थी, ज्यादा बड़ी बड़ी ताकत या बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, हालेलुया, हल्की सी कौम थी, उनके विरोध में कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हालांकि इजराइल के पास सूरवीर, योद्धे, ताकत सब कुछ है, फिर भी। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके विरोध में, हालेलुया, तो आपकी सहायता कौन कर सकता है? हालेलुया। ये कानून समझिए, परमेश्वर का लॉ है। हालेलुया। अब इजरायलियों ने क्या कर दिया है? विरोध कर दिया और 7 साल के लिए मिद्यानियों के अंडर चले गए। पढ़ेंगे। और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। क्या हो गए? प्रबल हो गए। किसकी वजह से? यहोवा की वजह से। अगर आपके, सुनिए, ध्यान दीजिए, आप बोल रहे हो हम यीशु के नासरी के विश्वासी हैं, हम मसीह के विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी एक लोग जो यीशु को नहीं जानते, यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो हमसे सामर्थ्य कैसे हो रहे हैं? वो हम पर तगड़े कैसे हो रहे हैं? हमें उनसे क्यों मांगना पड़ता है? हमें उनके सामने क्यों गिरना पड़ता है? हालेलुया। समझ रहे हैं क्यों? क्यों? यहोवा की दृष्टि में कुछ हुआ है। हालेलुया। यहां पर लॉजिक जो है वो ये है। हालेलुया। अगर आप पर कोई और प्रबल हो रहा है, आप पर कोई और तगड़ा हो रहा है, आप पर कोई और जोर डाल रहा है, तो यहोवा की निगाह में कुछ गड़बड़ हुई है। हालेलुया। इंसान की निगाह में नहीं, अपने बॉस की निगाह में नहीं, हालेलुया, अपने किसी दोस्त की निगाह में नहीं, यहोवा की निगाह में बुरा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आप कह रहे हो कि मेरे दुश्मन जो है मुझ पर कैसे बल लगा रहे हैं, मुझे कैसे हरा रहे हैं? हालेलुया। मेरे पास तो यीशु है, मेरे पास तो वचन है, मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास अधिकार है, लेकिन फिर भी, हालेलुया, इजरायलियों के पास क्या था? यहोवा परमेश्वर। इजरायलियों के पास क्या था? योद्धे। इजरायलियों के पास क्या था? बहुत सारी अक्ल। इजरायलियों के पास क्या था? यहोवा जिर्रे। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो हार रहे हैं, गिर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ही, हालेलुया, बाहर किसी से नहीं, अपने ही परमेश्वर के साथ बलवा किया। हालेलुया। यहां पर है गड़बड़। हालेलुया। घर में बिजली नहीं आ रही, आप बल्ब मत चेंज करते जाइए। हालेलुया।
ये निकाल के दूसरा लगा दिया, दूसरा निकाल के तीसरा, 50 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, 15,000 वाला, नहीं। हालेलुया, आपको फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा कहां है। हालेलुया, पीछे से लाइन कटी हुई है। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ अगर रिश्ता टूटा हुआ है तो आगे सब बिखरा मिलेगा। हालेलुया, अगर उधर रिश्ता जुड़ा हुआ है और आगे सब कुछ बिखरा हुआ है तो वो सब सीधा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, पतरस कहता है प्रभु समंदर में खड़ा हूं, एक भी मछली, हालेलुया, पूरी रात मछली पकड़ता रहा, हालेलुया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। हालेलुया, क्योंकि पीछे से रिश्ता टूटा हुआ था। हालेलुया, और जब यीशु नासरी आया, यीशु नासरी ने क्या क्या हुआ रात को, उसने कहा प्रभु तू मत बोल, पूरी रात मेहनत करते रहे। हालेलुया, ना खाया ना सोए ना कुछ भी आराम किया, लेकिन पूरी रात जाल डालते रहे, एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है यहां पर डाल डालो। उसने कहा हम गहराई में गए थे, नहीं, उसने कहा यहां पर किनारे पे जाल डालो। हालेलुया, उसने कहा नहीं हम वहां पर गए थे जहां पर मछलियां होती हैं। उसने कहा नहीं तुम यहां पर जाल डालो। हालेलुया, और जैसे ही जाल डाला उसने कहा प्रभु यहां पर तो एक झेंगा भी नहीं आएगा। हालेलुया, यहां पर जाल में कैसे डालूं। हालेलुया, परमेश्वर कहता है तुझे मुझ पर विश्वास है। उसने कहा प्रभु मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी तजर्बा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, मुझे पता है मछली कहां मिलेगी। हालेलुया, उसने कहा है तुझे पता है कि मछली कहां मिलेगी, मैं वो हूं जो मछलियां पैदा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, वहां पर सच में कोई मछली नहीं थी, पता आपको। हालेलुया, सच में पतरस सही बोल रहा था, यहां पर कोई मछली नहीं थी। हालेलुया, वहां पर मछली पैदा की गई। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ पतरस के उस फॉल्ट को सही करने से, जो पीछे से रिश्ता टूटा हुआ था उसको सही करने से आगे वाला बिल्कुल सही हो गया। हालेलुया, परमेश्वर कहता है अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, अगर बंजर भूमि पर जाकर भी बीज बोएगा तो वो सबसे ज्यादा फल लेके आएगी। हालेलुया, 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 यीशु का लॉ और कानून को समझने के लिए इस वचन में आना होगा। हालेलुया, अब यहां पर क्या होता है, इजराइल कौम जो है वो यीशु के साथ रिश्ता फोड़ लेती है और उसके बाद वो 7 वर्ष के लिए, 7 साल के लिए एक ऐसी कौम के अंडर चले जाती है जो उन पर जुल्म करती है। पढ़ेंगे, मिगानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिए। देखिए क्या हुआ है, मिगानियों के डर से कहां रहने चले गए वो, महल छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, रहने कहां गए, पहाड़ों की गुफाओं में, खेतों में, जंगलों में, झाड़ियों में रहने गए। हालेलुया, किसके डर से, मिगानियों के। यीशु के डर से नहीं। हालेलुया, पता है आपको बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, कि जब तुम्हारे अंदर यहोवा का डर आता है तो समझ लेना तुम्हारे अंदर बुद्धि आती है। यस, हालेलुया, हालेलुया, यहोवा का डर ही बुद्धि का मूल बीज है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, अब गिदोनियों से डर रहे हैं। हालेलुया, लेकिन यहोवा से जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे। हालेलुया, अब रहने जा रहे हैं गुफाओं में, रहने जा रहे हैं जंगल में, रहने जा रहे हैं झाड़ियों में। हालेलुया, हम कह रहे हैं हमारे घर में ये चीज क्यों नहीं ठीक हो रही, हम क्यों दर दर भटक रहे हैं, हम क्यों दर दर ठोकर खा रहे हैं, हम पर क्यों लोग जो हैं ताने मार रहे हैं, क्यों हम पर शान कर रहे हैं। हालेलुया, यही कारण है। डरना किससे है, यहोवा जिर्रे से। हालेलुया, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। हाँ जी, जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिघानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके हाँ जी, अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। अब क्या करते थे, वो जो गुफाओं में रह रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, वो अनाज बीजते थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे। हालेलुया, समझ रहे बात को, क्योंकि कलाम में जो लिखा हुआ हमने पढ़ा शुरुआत में क्या था कि जब राजा लोग लड़ाई के लिए निकलते थे। हालेलुया, अब ये लोग जो है लड़ाई के लिए निकल रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं। ये लोग काम करने के लिए निकलते हैं, बीज बोने के लिए, लोग अपने खेत को बहाने के लिए निकलते हैं। हालेलुया, और जब फसल बन जाती, पूरी तैयार हो जाती, पकने पे आ जाती, तब लोग क्या करते थे, और भी बहुत सारी कौमें आकर इनके ऊपर हल्ला करती थी और इनकी सारी फसल को क्या कर देती थी, नाश कर देती थी, उजाड़ देती थी। हालेलुया,
आज आपका पैसा जो है वो क्यों नहीं घर में टिक रहा? हालेलुया। आपकी मेहनत क्यों नहीं घर में टिक रही? हालेलुया। आप क्यों नहीं घर में स्थिर हो रहे? हालेलुया। क्योंकि और कोई जातियां आपके सारे खाने को खा रही हैं। हालेलुया। आप गरीब से गरीब से गरीब से गरीब होते जा रहे हो। हालेलुया। आप जो पहले थे आपका बिक रहा है। हालेलुया। आपके पास जो था वो सब गिरवी पे जा रहा है। हालेलुया। आपने जो भी कमाया है वो हफ्ते में खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो समझ लेना कि परमेश्वर ने आपको किसी और कौमों के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कौमों को क्या? शैतान के हाथों में चले गए हो। सीधी सी बात है, कोई शैतान नहीं चाहता कि आप तरक्की करो। शैतान नहीं चाहता, हालांकि शैतान सब कुछ देता है। हालेलुया। शैतान के पास जो पावर है ना, हालेलुया, वो अपने लोगों को अमीर, धनी, चुस्त, चालाक, समझदार, ज्ञानवान बनाता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, वो जैसे ही फसल अपनी देखो, एक तो झाड़ियों में, पहाड़ों के ऊपर, गुफाओं के अंदर, बाहर कैसे खेतों में फसल उगाते होंगे। हालेलुया। ऊपर से जब फसल पे वो इतनी मेहनत करके पानी डालकर कैसे कैसे उसको तैयार करते हैं, और जब वो तैयार हो जाती है, देखो वो लोग जो हैं वो कब आते हैं फसल खाने के लिए? जब फसल तैयार होती है। जब बीजते हैं तब नहीं। हालेलुया। जब पानी देते हैं तब नहीं। जब थोड़ी सी उगती है तब नहीं। जब पूरी तैयार हो जाती है तब आते थे। पढ़ेंगे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, हाँ जी, और ना भेड़ बकरी, हाँ जी, और ना गाय बैल, हाँ जी, और ना गधा छोड़ते थे। कुछ भी नहीं छोड़ते थे। सब कुछ जो है वो नष्ट कर देते थे। कुछ भी नहीं छोड़ते थे उनका, ना फसल, ना गाय, ना बैल, ना बकरी, ना घोड़ा, ना गधा। हालेलुया। यही तो संपत्ति थी उनकी। हालेलुया। सब कुछ उजाड़ देते थे। पढ़ेंगे। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए हुई चढ़ाई करते थे। हाँ जी, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। हाँ जी, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। हाँ जी। और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। ये इजरायलियों को उजाड़ने के लिए वो आते थे। वो टिड्डियों के समान। टिड्डी पता है टिड्डियां कैसे आती हैं? एक नहीं आती कभी, पूरा दल आता है। मिस्र में आया था टिड्डी दल। हालेलुया। वो एक नहीं आती, दो नहीं आती, 5 नहीं आती, 10 नहीं आती, लाखों करोड़ों आती हैं। पूरी फसल को तय नाश करके जाती है। हालेलुया। तभी तो लोग स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के ऊपर। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, वो बताते हैं कि जो लोग उन पर चढ़ाई करते थे, अमोनी, अबाबी जो भी थे, वो सब टिड्डियों के समान आते थे। एक दो बंदे नहीं आते थे, पूरे। हालेलुया। हालांकि पता था लोग कमजोर हैं, हालांकि पता है इनके पास कोई औजार नहीं है, हालांकि पता है कि ये भूखे मर रहे हैं, फिर भी पूरी सेना के साथ, पूरे राजाओं के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ आते थे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों आते थे भाई? क्योंकि उस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ फसल उजाड़ने की बात थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तैयारी के साथ आते थे। हालेलुया। अब क्या होता है, वहां पर परमेश्वर इनके लिए एक मार्ग तैयार करता है। पढ़ेंगे। और मिघानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। अब दुर्दशा हो गई है। हालेलुया। हो जाता ना दुर्दशा, शैतान आपका कोई काम ना बनने दे। हालेलुया। आप इतनी मेहनत कर रहे हो। हालेलुया। आप दिन पर रात मर रहे हो, दिन पर रात काम कर रहे हो, इतना जोर रहे हो, फिर भी शैतान ऐसे आता है और आपका सब कुछ उजाड़ के ले जाता है। हालेलुया। तो आप इतनी दुर्दशा में चले जाओगे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा, आपकी सोचने शक्ति बंद हो जाएगी, आप ये नहीं सोच पाओगे क्या करें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, देखो मुड़ आओ और यहोवा पर विश्वास करो, ताकि तुम पर फिर से सुख के दिन आ जाएं। हालेलुया। मुड़ना है, लौटना है वापस। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो गया उसको वापस नहीं बुलाना। हालेलुया। जो गया है चाहे जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी पीटे, जितना मर्जी बोले, जितना मर्जी तरस, परमेश्वर कहता नहीं। हमारा परमेश्वर वो है जो एक बार में ही आपकी दुहाई को सुनता है। हालेलुया। तो कलाम में लिखा हुआ है कि वो सजा देने के लिए बहुत ढीला है, सुस्त है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुस्त है? कलाम में लिखा हुआ हाँ है। कैसे सुस्त है? वो सजा देने के लिए सुस्त है, धीमा है। हालेलुया। लेकिन बरकत और आशीष देने के लिए वो सबसे तेज है। हालेलुया। सबसे सामर्थ्य, सबसे तगड़ा है। हालेलुया। यहां पर क्या होता है, देखिए,
जब लोग जो हैं बिल्कुल उजाड़ दिए गए, खत्म कर दिए गए, तब क्या हुआ? तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। किसकी दुहाई दी? यहोवा। गिदोनियों की। उसने कहा गिदोनियों हम पर दया करो, हम पर मेहर करो, हम पर। हालेलुया। नहीं, अगर उनकी दुहाई देते तो वो खुश होते। हालेलुया। लेकिन उन्होंने पता कर लिया कि कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर दिक्कत है, कहां पर परेशानी है। यहोवा की दुहाई दी। किसकी? यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, तरले किए, मिन्नतें किए और उनके सामने अपने सब पापों को मान लिया। पढ़ेंगे। जब इजराइलियों ने मघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा। नबी भेज दिया। अब परमेश्वर ने क्या किया है? दुहाई को सुन लिया, अनसुना किया है। क्या किया है? सुना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके कान है, यस। वो सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है। हालेलुया। मुर्दा नहीं है, जहां पर रख दिया वहां पर चलता फिरता है। दुहाई कहां दी गई? पृथ्वी पर। दुहाई कहां दी गई? उजाड़ में। दुहाई कहां दी गई? जंगलों, गुफाओं में। हालेलुया। वहां से सुना परमेश्वर ने। हालेलुया। 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 हम तंगी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जॉब पे होते हैं, रास्ते में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, बहुत ज्यादा बीमारी में होते हैं, वहां से सुनता है वो। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो उस जगह से सुनता है जहां पर इंसान पहुंच ही नहीं सकता। हालेलुया। एम्बुलेंस को आने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सर्विस इतनी फास्ट है, इतनी तेज है, वो उसी वक्त आपको आकर बचाएगा। हालेलुया। मैं बलबीर ने दी नहीं गवाही, गिरे, कौन आया बचाने? परमेश्वर आया बचाने। हालेलुया। लड़की गिरी, हालेलुया, भूमि, इसको पता ही नहीं चला किसने बचा लिया। हालेलुया। हमारे बच्चे पता नहीं कहां गिर जाते हैं, हम पता नहीं कहां गिर जाते हैं, हमारे पर पता नहीं कितने कितने मसाइल, कितने कितने अटैक, कितनी कितनी बीमारियां भेजी जाती हैं। हर रोज हम पर बहुत सारे आक्रमण किए जाते हैं, पता है आपको? हालेलुया। हर रोज, हर सेकंड हम पर बहुत सारे आक्रमण अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे। हालेलुया। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहोवा परमेश्वर के बाड़े में मौजूद हैं हम। हालेलुया। जब तक मसीह हमारा बाड़ा है, कोई भी शेर, चीता, भालू इन भेड़ों में से किसी को भी चुरा के नहीं लेके जा सकता। जब तक दाऊद उन भेड़ों का चरवाहा था, तब तक एक भी भेड़, हालेलुया, एक भी भेड़ जो है, एक भी भेड़ का बच्चा जो है, वो रिछ के हाथ में नहीं गया, वो भालू के हाथ में नहीं गया, वो शेर के हाथ में नहीं गया। हालेलुया। अब जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने क्या किया इनके लिए? छुटकारा। क्या भेजा? नबी। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला चलो उठाओ कपड़े लत्ते, चलो मैं आपके लिए फिर से जो घर बनाए हुए वहां पर भेज दूं आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका हल बताया। हालेलुया। हल क्या है? एक योद्धा चाहिए था, एक राजा चाहिए था, एक नबी चाहिए था। पढ़ेंगे। जिसने उनसे कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ जी, मैं तुमको मिस्र में से ले आया, हाँ जी, और दास्तव के घर से निकाल ले आया। अब चलेंगे 7 चैप्टर पे। हाँ जी। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है, हाँ जी, और सब लोग जो उसके संग थे, सॉरी 6 की 11 से 7 में तो हम एंड पे जाएंगे, 6 की 11 में। और नबी का नाम भी तो सुन ले, कौन है? हाँ फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। अब कहां पर है? इजरायली गुलामी में है, पहाड़ों के अंदर है और तंगी में है। तो यहोवा का दूत आया है, हालेलुया, और एक दरख्त के पास आकर बैठ गया है। हालेलुया। किसके पास आकर बैठा है? एक पेड़ के पास। हालेलुया। बैठ गया है। अब परमेश्वर बैठने के लिए भेज रहा है, वहां पर तो जरूरत है, सहारा चाहिए, हालेलुया, हेल्प चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर ने जो दूत भेजा है वो बैठ गया। पढ़ेंगे। जो ओप्रा में एबियजेरी योआश का था, हाँ जी, और उसका पुत्र गिदोन एक दासरथ के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। इसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? गिदोन। और वो क्या कर रहा था? वो अपनी फसल को, जो उसने अपनी फसल उगाई हुई थी, वो एक कुंड में छुपकर, हालेलुया, खुलेआम नहीं है, खेत उसका है, फसल उसकी है,
काटी उसने है, बोई उसने है, फिर भी छुप कर चोरी से वो एक कुंड में बैठा हुआ अपनी फसल को साफ कर रहा था। पढ़ेंगे कि उसे मेघानियों से छिपा रखे। उसको किससे छुपा रखे? मेघानियों मेघानियों से। क्या मेघानी क्या करते थे? फसलों को नाश कर उजाड़ देते थे। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जितनी पूरा महीना मेहनत करते हैं, ड्यूटी टाइम पे जाते हैं, गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, दिन पर रात काम करते हैं, पूरा दिन फिरते हैं काम के लिए, और जब सैलरी मिलती है, जब हमारे हाथ में सैलरी आती है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमने बच्चों की फीस देनी है, घर का रेंट देना है, वो भी राशन लेके आना है, और भी बहुत कुछ। हालेलुया। तो वो हमारे लिए खुशी का पल होता है। हालेलुया। अब वो खुशी जो है आपकी, वो गिर जाए, चोरी हो जाए, या कुछ और हो जाए, हालेलुया, तो आपको कितना दुख होता है ना। एक महीना आपने कैसे तड़फ के काम किया है। हालेलुया। कितनी बातों को सहा है, कितनी बातों को सुना है। हालेलुया। तो उसके बावजूद जब सैलरी आती है, तो आपकी सैलरी ऐसे निकल जाए, तो आपको कितनी परेशानी होगी। तो आप जब सैलरी मिलती है ना, उस दिन आप क्या करते हो? पूरी जेब में, रास्ते में हाथ डाल डाल के चेक करते जाते हो, गिर तो नहीं, ऐसे जाते हो। हालेलुया। ऐसा आसपास देखिए कोई चोर तो नहीं पीछे। हालेलुया। छुपाते हो ना अपनी मेहनत को। हालेलुया। यहां पर भी वही काम कर रहा था। हालेलुया। उसने 6 महीने की मेहनत को छुपा लिया। हालेलुया। उसे घर का राशन लेना था, उसे घर के लिए खाना लेना था, उसको अपने कपड़े लत्ते लेने थे, उसने अपने लिए शादी के लिए जोड़ना था कुछ। हालेलुया। तो वो क्या कर रहा था? मेघानियों के डर से, चोरों के डर से, उजाड़ने वालों के डर से अपनी ही फसल को अपने ही खेत में, अपनी चौचे में साफ कर रहा है। हालेलुया। हम अपनी अपनी मेहनत को, अपने ही काम को, अपने ही परिश्रम को, जो हमने कमाया है, उसको छुपा छुपा के रखते हैं। किससे? हालेलुया। किससे? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा पता है आपको? इस संसार पर धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। जिसको काई लग जाती है, चोर ले जाता है, और कोई कीड़ा। हालेलुया। ये चीजें हो सकती हैं। यही काम वो कर रहा है। गिदोन अपनी मेहनत को, अपनी सैलरी को, अपने काम को वो छुपा के कर रहा है। हालेलुया। डर है बाहर से कोई आएगा इसे नाश करेगा। हालेलुया। हमें भी डर है, हमारा बना हुआ घर, हमारे बने हुए बच्चे, हमारा कमाया हुआ पैसा, हमारा जोड़ा हुआ जो इतनी मेहनत से किया है, इसको कोई ना कोई तो खाएगा। डर है ना। हालेलुया। इस डर को यीशु मसीह ने उस दिन निकाल दिया जब उसने ये बोला था, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका मतलब हम जॉब ना करें, इसका मतलब हम काम ना करें, इसका मतलब हम कुछ ना जोड़ें, नहीं। हालेलुया। इसके मेन पॉइंट को समझना है। हालेलुया। मेन पॉइंट पता क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा? इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। अब धन 2 तरह के होते हैं, एक संसारिक धन है और एक आत्मिक धन है। हालेलुया। संसारिक धन जो है वो हर इंसान इकट्ठा करना चाहता है, चाहे जितना मर्जी वो समझदार हो। हालेलुया। वो इकट्ठा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसके खून में इकट्ठा करना, शुरू से ये खून में। हालेलुया। हमारी 5,000 सैलरी है। हालेलुया। 7,000 होगी तो हम खुश। हालेलुया। वही 7,000 हमें 2 महीने, 2 सालों में, 3 सालों में कम लगनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हमें चाहिए और। हालेलुया। 10 हो जाएगी, नहीं और। हालेलुया। 15, 20, 50 लाख। हालेलुया। और हालेलुया। खा तो वही खाना रहेंगे, रह तो वही रहे। हालेलुया। चलो ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है लालसा नहीं होनी चाहिए, जितना है संतुष्ट रहो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है हाँ भी ज्यादा है दे दो, मेरे पास ज्यादा है, नकली है, असली भी लेके आओ। वचन की तरफ ध्यान नहीं है। अभी धन की बात चल रही है, तूने नकली जोड़ कर रखा है, असली जोड़। अब हालेलुया। क्या बोला था मैंने बता, अभी बोल भी दिया दोबारा मैंने। टीचर क्या बोलती है स्कूल में, क्या बोलती है? पढ़ा? टीचर भी बोलती है। चलो किसी बात में तो फिर फर्स्ट नहीं आना, किस में फर्स्ट आना है? देखिए बात पता क्या होती है, जो धन जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो आत्मिक धन है। हालेलुया। वो इस संसार का नहीं है। जो आत्मिक धन हमें मिलता है वो इसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी इंसान इसको चोरी नहीं कर सकता, जो परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ते हैं। हालेलुया। अब जितना आपने जोड़ा है इसको चोर ले जाएंगे एक दिन। हालेलुया। इजरायलियों ने कितना जोड़ा पता है आपको? हालेलुया। उन्होंने सोने का मंदिर बना दिया था। हालेलुया।
उसने अपनी सड़कें कितनी अच्छी बना दी थी, कितना अच्छा घर बना लिए थे, कितना अच्छे महल बना लिए थे उन्होंने। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक नबूकदनेस्सर राजा आया और उनका सब कुछ उजाड़ के ले गया। हालेलुया। अगर यहोवा का धन इकट्ठा किया होता, परमेश्वर का धन इकट्ठा किया होता, नबूकदनेस्सर क्या दुनिया पृथ्वी का कोई भी राजा आ जाता उसको लूट ना सकता। हालेलुया। हालेलुया। इस जगह पे वो अपनी सैलरी को बटोर रहा है, छुपा रहा है, लुको रहा है कि कोई आके छीन ना ले जाए। तब दूत ने आगे कुछ बोला, पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा हे शूरवीर सूरमा। ओहो, पहला सूरवीर देखा है जो छुप कर। हालेलुया। पता है आपको पता है जो पहलवान होते हैं लंगोट डालते हैं, लंगोट। किसने बोला? जैस आपने बोला? देखे पहलवान आपने? जीजा जी हैं, देखिए वो पहलवान है, लंगोट डालते हैं और लंगोट में कोई जेब नहीं होती। हालेलुया। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि पहलवान से कौन छीन लेगा? हालेलुया। जो तगड़ा है, जो 10-10 आदमियों को पीट देता, उससे कौन छीनेगा? हालेलुया। समझ रहे बात को? अब फरिश्ता क्या बोल रहा है? हे सूरवीर। हालेलुया। सूरवीर, पहला सूरवीर देख रहा है जो अपनी सैलरी को, अपने हुए कमाए हुए धन को, अपने ही खेत से बटोरे हुए अनाज को छुपा कर। हालेलुया। अगर आपने मेहनत से कमाया है सबके सामने से, हालेलुया, करोगे ना, चाहे आप सूरवीर भी नहीं हो। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दूत उसे सूरवीर, उसको योद्धा कहता है, लेकिन वो बेचारा छुपा हुआ है। पढ़ेंगे। यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। क्या बोला उसको? यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अब वो बेचारा क्या काम कर रहा है और उसको शब्द क्या मिल रहे हैं? हालेलुया। अब देखिए उसका रिप्लाई क्या आता है, वो क्या कहना चाहता है। पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उस स्वर्गदूत से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता, तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? हम पर विपत्ति क्यों पड़ती? हम पर मुश्किल क्यों आती? हम पर परेशानी क्यों आती? हालेलुया। चाहे आप सूरवीर हो, चाहे आप तगड़े हो, चाहे विद्वान हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे बहुत ज्ञानवान हो, अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ नहीं है ना, हालेलुया, तो आप अपने आप को सबसे कमजोर ही मानोगे। हालेलुया। पता है आपको, जब परमेश्वर साथ नहीं है तो चाहे आपका शरीर जितना मर्जी तंदुरुस्त हो, हालेलुया, आप सबसे कमजोर हो। हालेलुया। लेकिन अगर यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, दाऊद छोटा नाटा हल्का सा लड़का था, लेकिन वो इतने बड़े गोलियत के सामने जाके योद्धा बन रहा है। हालेलुया। क्या बन रहा है? योद्धा। क्यों? उसने कहा मेरे साथ यहोवा है, इसलिए योद्धा हूं। हालेलुया। इसलिए ताकतवर हूं, इसलिए सामर्थी हूं। हालेलुया। अगर वो यहोवा, अगर परमेश्वर, अगर प्रभु का बल मेरे से हट जाए तो मैं बिल्कुल जीरो हूं, तेरी फूंक से गिर जाऊंगा। हालेलुया। ये थी उसकी कमाई जो दाऊद ने छुपा कर रखी हुई थी अपने दिल में। हालेलुया। अब इसने कहा था अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम सूरवीर कैसे बोलेगा? सूरवीर मेरे को शरीर को देख के, हालेलुया, मेरे डोले देखकर, मेरी छाती देखकर या मेरी हाइट देखकर मेरे को सूरवीर बोला है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सूरवीर बोला है तो कुछ तो सोच के बोला होगा, क्योंकि परमेश्वर जो भी बोलता है वो बहुत गहराई में बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या कहा था? इब्राहिम बहुत सारी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। क्या होगा? पिता होगा। उसके पास कोई लड़का नहीं है। इब्राहिम कहता है प्रभु ध्यान से बोल, क्या बोल रहा है? हालेलुया। उसने कहा मैंने तेरा नाम अब अब्राहम से इब्राहिम कर दिया है, तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। उसने कहा कैसे होगा? एक भी बेटा नहीं है। हालेलुया। एक भी औलाद नहीं है और तू बोल रहा है इब्राहिम। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलता है ना, उसके पीछे जो लॉजिक है ना, हालेलुया। अगर आपको उसने मसीह बोला है, अगर आपने उसको, परमेश्वर ने आपको अपने बेटे और बेटियां बोला है, तो समझ लेना तो आपको क्या बना के बोला उसने। हालेलुया। अगर एक नेता जो है वो एक आम आदमी को उसके कांधे पे हाथ रख के बोल दे यार मेरा राइट हैंड है, हालेलुया, वो चाहे रिक्शे वाला हो, अगर कोई बड़ा नेता आके, बड़ा कोई फिल्म स्टार आके, बड़ा कोई बंदा आके उसके कांधे पे हाथ रख के, उसके सिर पे हाथ रख के बोल दे ये मेरा राइट हैंड है, हालेलुया, अब वो बेचारा ऐसे खड़ा होगा। लेकिन जब उसने सुन लिया कि राइट हैंड बोला है तो ऐसे हो जाएगी, हालेलुया। चाहे 3 दिन से खाना ना खाया हो, राइट हैंड बोल दिया ना, हालेलुया।
अब परमेश्वर ने आपको योद्धा बोल दिया है तो समझ लेना कि आप कुछ हो। हालेलुया। आप साधारण, आप आम नहीं रहे। हालेलुया। आप खास और समर्थी हो गए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने इस गिदोन को जो छुपकर चोरी और डरा हुआ सहमा हुआ, हालेलुया, अपने ही घर की कमाई को छुपाकर ठीक कर रहा है, उसको योद्धा बोलता है। हालेलुया। अभी नहीं उसको पता चल रहा है कि परमेश्वर ने क्या बोल दिया मेरे को, आगे जाके पता चलेगा, पढ़ेंगे। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हाँ जी, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? हाँ जी, वे कहाँ रहे? हाँ, उसने कहा है कि मैंने बहुत सारी बातें अपने परदादाओं से, दादाओं से, अपने पूर्वजों से सुनी है कि यहोवा परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के आया है। हालेलुया। अगर सच में वो निकाल के आया तो अब हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? हालेलुया। क्या यहोवा ने हमें छोड़ दिया है? क्या यहोवा से हम नाराज हैं? हालेलुया। वाकई यहोवा से वो नाराज थे। हालेलुया। यहोवा ने उनको नहीं छोड़ा था, उन्होंने यहोवा को छोड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो अपने मुंह के लफ्ज के द्वारा बात की हुई है। उसने कहा देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। अब ये लोग ये सोच के चलते हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, छोड़ दिया, ये वो परमेश्वर की ओर से नहीं सोच रहा, वो अपनी ओर से सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं छोड़ता है। हालेलुया। उसे अगर छोड़ना होता तो वो पकड़ता ना। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है मैंने जगत के मूर्खों, उसे पहले ही पता है मैंने मूर्ख चुने हुए। हालेलुया। उसने कहा मैंने कंगाल और सबसे नरम लोग चुने हुए हैं। हालेलुया। उसे पता है कैसे लोग होंगे। हालेलुया। भागेंगे। यीशु मसीह के 12 चेले भागे नहीं जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के लिए। पहले कह रहे हम तेरे लिए जान दे देंगे, तेरे लिए मार देंगे, तेरे लिए काट देंगे, तेरे लिए ये कर देंगे, तेरे लिए घर बार छोड़ देंगे। जब यीशु मसीह को कील और वहां पर भाला मार रहे थे सब छोड़ के भागे। हालेलुया। पता था भागेंगे जी, क्योंकि लिखा हुआ था पहले ही। हालेलुया। उसने कहा है कि जब चरवाहा पकड़ लिया जाएगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। क्या हो जाएंगी? तितर बितर। वो पहले लिखा हुआ था, अपने प्रेरितों के लिए लिखा हुआ था उसने। हालेलुया। अब गिदोन कहता है प्रभु मैंने इतने इतने सामर्थी काम सुने हैं, क्या सच में यहोवा हमारे साथ था? अगर वो काम स्मरण करता हूं मैं तो मैं नहीं मानता इस बात को कि यहोवा साथ था। पढ़ेंगे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिगानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिगानियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, अभी इसी शक्ति से जा। हालेलुया। दाऊद को कहा जब राजा लोग लड़ाई के लिए जाते थे। हालेलुया। अब लड़ाई के लिए जाना है तो शक्ति से जाना है ना। हालेलुया। जब स्कूल में बच्चों को पेपर होते हैं तो माँ क्या करती है? चीनी वाला दही खिला के भेजती है। हालेलुया। वैसे वो युद्ध पे नहीं जाता है लेकिन फिर भी माँ को लगता है कि युद्ध पे जा रहा है। हालेलुया। करते हैं ना, बहुत सारे होते हैं ऐसे कुछ रीति रिवाज। तो यहां पर भी क्या होता है? परमेश्वर कहता है इसी रीति से जा। अब कैसे जा? इसी हालात में। किस हालात में है वो पता है? समझ रहे बात को? परमेश्वर किस हालात में उसे देख रहा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर को किस हालात में देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जिस हालात में इस वक्त तू बैठा हुआ है, जिस हालात में इस वक्त तू अपनी अनाज को ठीक कर रहा है, इसी हालात में उठ। हालेलुया। पता नहीं कैसी हालात में होगा वो शायद। हालेलुया। गंदे मैले कपड़े होंगे उसके। हालेलुया। पता नहीं नहाया, पता नहीं क्योंकि जब अनाज को देख कितना नहाया होगा। हालेलुया। उसने बोला चलो ठीक करके फिर नहाएंगे। हालेलुया। जब हम छोटे थे ना, जब हम कनक काटते थे तो क्या करते थे? रात को आकर नहाते थे, नहा कर नहीं जाते थे। हालेलुया। स्कूल में नहा कर जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग नहा कर आए आज? हैप्पी बर्थडे चाचा। चाचे का जन्मदिन है। चलो, कितने साल के हो गए चाचे? 60। 100 साल की जवाब देता चाची ने। कट कर लेने थोड़ी जी। हाँ, देखिए यहां पर क्या होता है। परमेश्वर उसे कहता है इसी दशा में जा। हालेलुया। तो वो कहां जा रहा है? पढ़ेंगे, देखना कहां जा रहा है। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा?
उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु विनती सुन, सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है। वो अपनी, कहते हैं ना, जब जिस काम को दिल नहीं करना, लड़ने का दिल तो किसी का नहीं कर रहा था मैदानियों के साथ, हालेलुया, तो अब वो बोल रहा है, चाहता है ना कि मैं लड़ाई में मत जाऊं, ना जाऊं, हालेलुया, तो वो क्या कर रहा है? लड़ाई से टल रहा है, हालेलुया। वो कह रहा है, जब परमेश्वर ने बोल दिया तू जा, तू लड़, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, वो कह रहा है नहीं, मेरा कुल छोटा है, मुझे लड़ना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो समझदार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अनाज काटने वाला, अनाज बीजने वाला, मैं तो एक किसान हूं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है तू योद्धा है, तू राजा है, हालेलुया। वो कहता है मैं किसान हूं। इस बात की कशमकश में बहुत सारी बातें होती हैं, पढ़ेंगे। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। छोटा हूं। अब देखिए, परमेश्वर सूरबीर बोल रहा है, वो मैं छोटा हूं, हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल रहा है अपने मुंह से हुक्म करो, हालेलुया। वो हम बोलते हैं हम पापी हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर कहता है अपनी बीमारियों को हुक्म दे, मेरे नाम से हो जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का पहाड़ को हुक्म कर, मेरे नाम से हो जाएगा, हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से हुक्म कर, हो जाएगा, हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु हम सामर्थी नहीं है, हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, कम में छोटे हैं, हालेलुया। यही बातें गिदोन कह रहा है, हालेलुया। हमें अपनी काबिलियत जब तक नहीं पता चलेगी, हालेलुया, तब तक हम छोटे ही रहेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है। क्यों संडे को बुलाता है? इसलिए कि बताए क्या है तुम, हालेलुया। पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा, ये फाइनल हो गया। हाँ जी। इसलिए तू मिगानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, जैसा एक मनुष्य और को। मेगानी कितने थे? अनगिनत, बहुत। टिड्डियों के समान, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तू उसे ऐसे हराएगा, ऐसे मारेगा, ऐसे उसके साथ लड़ेगा जैसे एक मनुष्य, हालेलुया। अब इसे एक मनुष्य के साथ भी लड़ने के लिए थोड़ी सी, हालेलुया, कमजोरी महसूस होती है। पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, हाँ जी, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। हाँ, देखिए, समझ रहे बात को, हालेलुया। हम परमेश्वर से चिन्ह मांगते हैं कि प्रभु ये बात करने जा रहे हैं, ये काम करने जा रहे हैं, ये चीज करने जा रहे हैं, या ये फैसला लेने जा रहे हैं, कुछ चिन्ह, हालेलुया। यीशु मसीह ने पता क्या कहा था कि यूनानी और युवाबी चिन्ह मांगते हैं, हालेलुया। उनके लिए सिर्फ एक ही चिन्ह होगा, जैसे योना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, मनुष्य का पुत्र भी ऐसे ही रहेगा, हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर से चिन्ह मांगिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है उसे पता है कि चिन्ह से आपके विश्वास को जंप मिलेगा, हालेलुया। समझ रहे बात को? चिन्ह हमारे जीवन में होना जरूरी है, अनिवार्य है, हालेलुया। जब मैंने ये सेवा शुरू करनी थी तो मैं आपको कभी बता नहीं पाया इस बात के लिए। मैंने काफी लोगों से शुरू किया, बताया था, अपने दोस्तों के साथ बात की थी इस विषय में। ये सेवा जो है मैंने खुद नहीं ली, हालेलुया, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था। मैं शून्य इंसान था, जीरो, हालेलुया। तो सेवा अब कलीसिया थी, कलीसिया को किसी ने वचन तो देना था, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी न किसी को तो खड़ा करता है, हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर देख, ये बात जो है वो बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, हालेलुया। अगर कोई और काम करना है तो मैं वो कर लेता हूं, हालेलुया। अगर कुछ फाइनेंशियली मदद करनी है, जितना मेरे से होगा मैं कर दूंगा, हालेलुया। अगर कुछ और काम करना है वो मैं कर दूंगा, हालेलुया। पर ये काम, हालेलुया, ये काम जिसको बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, बड़े बड़े जाजक महाजाजक नहीं कर पाए, बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, मैं एक साधारण मनुष्य कैसे कर पाऊंगा, हालेलुया। तो प्रभु ने मेरी बात को सुना, लेकिन मैं चाहता था कि मुझे कोई उत्तर मिले, हालेलुया। अब चिन्ह है, मैं रो रहा था, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा था। भाई सोनू और भाई संदीप इस चीज के गवाह हैं। तो मैंने क्या किया, हमारा ये घर नहीं बना था, पीछे घर था हमारा, ये घर नहीं बना था। तो हमने इस घर को बनाने के बारे में सोच रहे थे हम, तब की ये बात है। तब हमारे ना नीचे एक पौधा था, इतना ही बड़ा था, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। एक पौधा था, तो जो घर बन रहा था उसको उखाड़ के सड़क पे फेंक दिया। छोटा सा पौधा था वो, तो वो काफी दिन तक बाहर पड़ा रहा और सूख गया, बिल्कुल सूख गया। तो उसके ऊपर गाड़ियां निकलती रही, मोटरसाइकिल निकलते रहे, धूड़ मिट्टी, पता नहीं क्या कुछ ये वो। तो मेरे मन में ख्याल आया, मैंने उस पौधे को उठाया और हमने कहा परमेश्वर, अब ये तो पौधा मर गया है, इसकी लक्कड़ टूट रही है, ऐसे कोई लचक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तो इस पौधे को हरा कर दे
तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने मुझे ये सेवा दी। हालेलुया। तो मेरे लिए ये एक चिन्ह होगा कि ये सेवा तेरी ओर से है, मेरी अपनी मर्जी से नहीं है। हालेलुया। तो मैंने उस पौधे को, सूखे हुए पौधे को मैंने सामने वाले प्लाट में जाके लगा दिया और मैं रोज उसको पानी डालता रहा। काफी दिन देखता रहा, 1 हफ्ता देखता रहा, कोई मूवमेंट नहीं। तो मेरे मन में भी होगा शायद परमेश्वर ने ये सेवा मेरे लिए नहीं रखी, तो फिर मैं क्यों करूं? जो चीज मुझे परमेश्वर ने दी नहीं तो मैं क्यों करूं? वो करूं जो मुझे दी है। हालेलुया। मुझे सेवा मिली थी लीडिंग की। हालेलुया। मैं लीड करता था, तो लीड करने के लिए परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया था, तो मैं लीड कर रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़े दिनों के बाद मैंने उस पौधे को देखना चाहा। मैं कहा चलो अब देखते हैं, शायद मेरा मन किया देखने को। जब मैं गया तो उसके ऊपर छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां निकल आई। तो उस दिन मैं समझ गया कि ये सेवा जो है वो परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। अगर मेरी ओर से होती तो शायद ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती। यस। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है। अगर परमेश्वर की ओर से सेवा मिली हुई है तो दुनिया का कोई मनुष्य इस सेवा को रोक नहीं सकता। यस। किसी सेवा को नहीं रोक सकता जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्यों की ओर से है, जो अपनी बुद्धि से है, वो सेवा कुछ समय के लिए चलेगी लेकिन ठप हो जाएगी। यस। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जहां पर गिदोन कहता है, प्रभु अगर यदि तू मेरे साथ है तो मुझे चिन्ह दे। अब चिन्ह देखते हैं क्या मांग रहा है वो, कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जा। अब देखिए, वो बंदा अनाज को वहां पर छोड़ के क्या काम करने जा रहा है? घर पे खाना बनाने जा रहा है। हालेलुया। और उस मनुष्य को कह रहा है कि तू यहां पर रुक, तू मेरे अनाज का ध्यान रख। हालेलुया। और मैं तेरे लिए अनाज लेके आ रहा हूं। पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ जी, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, उसने अपना कीमती 6 महीने की सैलरी, 6 महीने का अनाज जो है, वो कैसे अपनी फसल को एक ऐसे इंसान के सामने वो छोड़ के चला गया जिसको वो जानता नहीं है। सिर्फ बातों से बात हुई है उनकी कि तू योद्धा है, तू सूरवीर है, तू ताकतवर है, तू समझदार है, परमेश्वर तेरे साथ है, मैं तेरे संग रहूंगा। ये हालेलुया। हालांकि अभी उसको कन्फर्म नहीं है कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि जो आगे आने वाला सीन है ना, उससे पता चलेगा कि वो पहले नहीं जानता था कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। उसने अनाज के पास उसे बिठाकर वो चला गया। पढ़ेंगे। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा, हाँ जी, और 1 एपा मैदे की अखमीरी रोटी तैयार की। हाँ जी। तब मांस की टोकरी में और जूस की तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। आप देखिए, इस खाने बनाने को टाइम तो लगा, पहले तो घर जाने को टाइम लगा होगा। उस समय कौन सा गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी, जहां ऑटो रिक्शा थे, तो वो बेचारा दौड़ के जहां घोड़े पे किसी जैसे भी गया है, वो टाइम तो लगा हो। फिर घर जाके खाना बनाया। हालेलुया। अब खाना बना के वैसे लौट रहा है। हालेलुया। जैसे ही वापस लौटा वो खाना लेकर, तब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे। मांस और रोटी को लेकर इस चट्टान पर। हालेलुया। वो चट्टान पता क्या थी? वो चट्टान खुद मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मेरे हाथों में दे दे। हाँ जी। और जूस को उंडेल दे। जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली। हाँ, चट्टान से क्या निकली? आग। अब यहां पर देखिए, जो एक मनुष्य जो है, जो सिर्फ एक किसान के रूप में नजर आ रहा है, जब उसने ये सारे सीन को देखा, हालेलुया, उसने जिंदगी में सिर्फ सुना है, बातें पीछे ये हुई हैं, हालेलुया, अब उसके सामने ये चीज हो रही है, चट्टान से आग निकलना। मूसा ने झाड़ी से आग दिखी, ये सुना हुआ उसने, हालेलुया। चट्टान से पानी निकला, वो उसने मूसा के द्वारा सुना हुआ, अपने पूर्वजों से देखा नहीं था, लेकिन आज वो खुद देख रहा है। हालेलुया। अब जैसे वो देख रहा है और देखकर वो इतना ज्यादा हैरान और चौंक गया, पढ़ेंगे, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। उसकी दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? गिदोन की दृष्टि से। हालेलुया।
ओझल हो गया। समझ रहे बात को? अब क्या हुआ? अब तो बात शुरू होनी थी। अब तो बात, ये तो चिन्ह था ना, हालेलुया, गिदोन का पहला चिन्ह। गिदोन के चिन्ह को देखकर अब तो बात शुरू होनी थी। अब गिदोन को विश्वास थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ, हालेलुया। अब गिदोन ने इस फैसले पर रुकना था, अभी जो वो बोल रहा है वो सच है, पर वो तो उज्जवल हो गया। फिर जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, अब जाना है उसने, हालेलुया। कैसे जाना? आग को देखकर, हालेलुया। जब उसने जान लिया, अब जाना उसने कि वाकई ही परमेश्वर का दूत था। पढ़ेंगे, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। पहले नहीं देखा था इसने। समझो बात को? जो इतना टाइम इसके साथ बात कर रहा है, इसके अनाज की राखी कर रहा है, इसके साथ इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू सूरवीर है, तू समझदार है, तू ये करेगा, तू मिदोनियों को हरा देगा, तू एक मनुष्य की तरह उसको हरा देगा, हालेलुया। लेकिन अब देखा है, अब बोल रहा है, कहना मैंने दूत को देखा। हाँ जी। यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, अब यहोवा ने कैसे कहा उसको? हालेलुया, अदृश्य होकर, हालेलुया। यही यहोवा दिखाना चाहता था उसे, हालेलुया। ये मत समझना कि मैं अदृश्य हूं, तुझे दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, हालेलुया। परमेश्वर हमें दिख नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा, हमारे साथ चल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, हालेलुया। वो हर वक्त हमारे साथ है, हालेलुया। वो हर वक्त हमारे साथ है। अब गिदोन ने जाना, अब हमने भी जान लिया है, हालेलुया, कि यहोवा अपने साथियों के साथ रहता है। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पता मूसा के साथ उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन मूसा ने इजराइलियों को बाहर लेके आया, हालेलुया। अब उसने कहा लड़ाई समाप्त, ये वो आराम के जीवन, हालेलुया। उसने कहा है चलो भी इजराइलियों बाहर निकलो, सब बाहर, सबने अपने घोड़े, गधे, रथ, कपड़े, लत्ते लेकर मिस्र से बाहर जा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन जैसे ही आगे समुद्र आया, हालेलुया, जब समुद्र उसके पास आया तब वह रुका। अब तो लड़ाई शुरू होनी थी, हालेलुया, समुद्र के साथ। वो लड़ाई तो सिर्फ एक सेना के साथ थी, हालेलुया। आगे तो जो समुद्र है, पानी के साथ कौन लड़ सकता है भाई? हालेलुया। पानी के साथ कोई लड़ा आज तक? हालेलुया। पानी को किसी ने हराया आज तक? हालेलुया। आग और पानी को कोई नहीं हरा सका आज तक, हालेलुया। अब मूसा कहता है प्रभु मैं फिरौन को हरा के आया, मैंने पीछे बहुत सारी फिरौन की सेना को खत्म कर दिया, और मैं एक साधारण मुस्ता लेकर योद्धा बन के आया, मैंने तेरी बात मान ली है, लेकिन अब मेरे आगे समुद्र खड़ा है। क्या खड़ा है? समुद्र खड़ा है। और जब समुद्र को देखा, किसने? मूसा ने। और किसकी दुहाई दी? यहोवा की, हालेलुया, हालेलुया। अब समुद्र खड़ा है आगे, और मूसा जो है वो पीछे सेना को देख रहा है जिसको वो हरा के आ चुका है, और इजरायलियों को देख रहा है जिसको वो निकाल के ले आया है, और आगे समुद्र है, हालेलुया। तो आपको कुछ लगता नहीं यहां पर हमें कुछ गुनगुनाना चाहिए? हालेलुया, कुछ गुनगुनाना चाहिए। कोई गुनगुना सकता है? हालेलुया। कुछ बस अमित कुछ गुनगुना सकते हैं? जेड़ा इज़राइलियां नू बदला ना टके, हाँ ओही मेरा रब मैनू खंभा हेठा हालेलुया। बन के यहोवा वैरियों ना दे मारे, मेरे लिए मसीहा बने जानवर दा। मूसाली बनाया जिन्हें पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। मूसाली बनाया जिन्हें पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ा नू हटाना जानदा। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें मूसा दे लई किहदे लई? मूसा दे लई राह बनाया सी, हालेलुया। मूसा दे लई पानी चों राह बना दिता, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ? यस,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ? हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ मूसा ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਦੋਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੂਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ नहीं हो सकती। हालेलुया यीशु ने कहा विश्वास करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ है। हालेलुया। हमारे लिए बादलों को चीर कर उसने एक रास्ता तैयार करना है। हालेलुया। जो निजात का रास्ता है। गिदोन कहता है कि मैंने आज परमेश्वर को साक्षात देख लिया है। हालेलुया। मैंने उसके दर्शन को किया है। हालेलुया। मैंने उसको महसूस किया, उसको टच किया है। हालेलुया। उसके साथ हैंड शेक करके घर को जा रहा है। हालेलुया। और जब वापस लौट रहा है उसके लिए खाना लेके आ रहा है, उसके लिए सब कुछ लेके आ रहा है। और जैसे ही उसने आग को निकलते हुए देखा तो वो चिल्लाया और कहने लगा यहोवा मैंने तुझे देख लिया है, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी यहोवा को देख लेता था वो जिंदा नहीं बचता था। हालेलुया। हालेलुया। गिदोन को परमेश्वर ने जिंदा रखा। हालेलुया। जिस समय लोग जो हैं, राजा लोग जो हैं, वो लड़ाई पे जाते थे। हालेलुया। जिस समय लड़ने का समय था गिदोन का, हालेलुया, वो एक चबच्चे में बैठकर, वो एक छोटे से उस कुंड में बैठकर अपनी फसल को ठीक कर रहा है। उसका लड़ने का समय था। हालेलुया। उसको अपने घर का आराम चाहिए था, उसको रोटी पानी कपड़ा मकान चाहिए था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको मैदानियों के ऊपर राजा बनाने के लिए खड़ा हो रहा था। हालेलुया। पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, मत डर तू ना मरेगा, मत डर तू ना मरेगा। ना मरेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बोल दिया है कि तू कभी नहीं मरेगा, जितनों ने भी मुझ पर विश्वास किया है और मेरे नाम की बुनियादी की है, अगर वो मर भी जाएंगे मैं उसे फिर जिंदा करूंगा। मसीह का कलाम कहता है। हालेलुया। हालेलुया गिदोन एक साधारण और एक छोटा सा मनुष्य, हालेलुया, जो अपने आप को मानकर बैठा हुआ था कि मैं एक छोटा और साधारण मनुष्य हूं, मैं सिर्फ अनाज और फसल के बारे में जानता हूं। उसे नहीं पता था कि उसे एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हम जो लोग हैं साधारण और आम इंसान हैं और हमें नहीं पता कि एक बहुत बड़ा युद्ध में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। हालेलुया। उस युद्ध में, हालेलुया, उस युद्ध को हमने नहीं बुलाया। हालेलुया। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि उस युद्ध में हम जाएंगे। हालेलुया। हमें जबरदस्ती उस युद्ध में रख दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया गिदोन कहता है कैसे? हालेलुया। मुझे भाले का नहीं पता, मुझे तलवार का नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं ना अंदाजा है कि कैसे लड़ना होता है। हाँ, अगर फसल के बारे में पूछना है, मुझे बीज लगाना आता है, फसल को काटना आता है, फसल को छांटना आता है, फसल को बटोरना आता है। हालेलुया। इसके ज्यादा, इससे अलावा मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे लड़ना होगा। तू इस चबच्चे में नहीं है, तू दुनिया के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया और गिदोन कहता है मैंने जिस मनुष्य को खाना खिलाया वो यहोवा का दूत निकला, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। पढ़ेंगे। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर हाँ जी, उसका नाम यहोवा शालोम रखा। शालोम रखा। शालोम का मतलब पता है? शांति। शांति का राजकुमार। हालेलुया। परमेश्वर शांति लेके आया था इजरायलियों के लिए, जो दुख में, तंगी में, बीमारी में, परेशानी में चल रहे थे। हालेलुया। जो एक गुलामी में चल रहे थे उनके लिए शांति आ गई है। पढ़ेंगे। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। हाँ जी। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, उसी रात को। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि वो दिन को काम कर रहा था, अब रात हो गई है। हालेलुया। वो अपनी फसल बटोर रहा था, फिर उसके लिए खाना बनाकर लेके आया, ये पूरे सीन को दिन निकल गया। हालेलुया। अब जैसी रात हुई वो अपने घर को लौट रहा था और परमेश्वर ने फिर दर्शन दे दिए। हालेलुया। आज उसका 24 घंटे, हालेलुया, आज इसका 24 घंटे बिजी है। हालेलुया। जब एक राजा युद्ध में होता है, हालेलुया, वो सिर्फ दिन को नहीं लड़ता, वो रात को भी लड़ता है। हालेलुया। वो लड़ाई में 24 घंटे इन्वॉल्व होता है। हालेलुया। परमेश्वर गिदोन से यही कह रहा था, हालेलुया, कि तू इन्वॉल्व है लड़ाई में, तू लड़ाई में मौजूद कर दिया गया है, लड़ाई में रख दिया गया है। पढ़ेंगे।
अपने पिता का जवान बैल अपना पिता का जुबान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है हाँ जी, उसे गिरा दे, गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है हाँ जी, उसे काट डाल, काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से हाँ जी, अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। बना। तब उस दूसरे बैल को ले। अब पता है आपके पास, इनके पास 2 ही बैल थे, हालेलुया। और क्यों? क्योंकि बाकी सब बैल बकरे घोड़े जो थे गधे, वो तो गिदोनी छोड़ते नहीं थे, क्या कर देते थे? मार देते थे। पढ़ा है ना हमने क्या करते थे उसके साथ? इनकी फसल को भी उजाड़ देते थे, इनके डंगर पशुओं को भी मार देते थे। पता नहीं कैसे बचाए होंगे ये इन्होंने, हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है इनको भी जला डाल, इनकी भी बलि दे, हालेलुया। किसके? अपने घर में जा। पता है आपको, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद के अपने घर से होती है, हालेलुया। हमारी लड़ाई शुरू कहां से होती है पता है आपको? अपने आप से, अपने घर से शुरू होती है। यीशु मसीह ने पता क्या कहा था? कि एक नबी की इज्जत उसके घर में नहीं होती, एक विश्वासी की इज्जत उसके घर में नहीं होती, हालेलुया, बाहर होती है। यीशु मसीह को यीशु मसीह के नगर के लोगों ने नहीं पहचाना, हालेलुया। कलाम में लिखा है वो इतने बड़े काम अपने नगर में नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था, हालेलुया। लेकिन बाहर बहुत काम कर पाया वो, हालेलुया। अब क्या होता है? गिदोन को अपने ही घर में, अपने ही पिता के साथ और अपने ही, हालेलुया, लोगों के साथ लड़ना था, हालेलुया। लड़ाई बाहर नहीं थी, लड़ाई अंदर थी, हालेलुया। इससे पहले कि गिदोन बाहरली लड़ाई लड़ता, बाहरली लड़ाई तो अगर हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ना, आप घर जाके पढ़ना, हालेलुया। शायद प्रभु ने चाहा तो अगले संडे भी लेना। जो अगली लड़ाई है ना बाहर वाली गिदोनी के साथ, अमोनियों के साथ, वो लड़ाई तो गिदोन लड़ता ही नहीं है, वो लड़ाई तो खुद परमेश्वर ही लड़ा देता है, हालेलुया। लड़ाई तो अंदर थी गिदोन के, हालेलुया। लड़ाई तो उसके घर में थी, लड़ाई तो उसके परिवार में थी। वो लड़ाई चाहता है परमेश्वर निकाले, हालेलुया। जब राजा लोग लड़ाई करने के लिए निकलते थे, दाऊद रुक गया। जब राजा लोग लड़ाई करने के लिए निकलते थे, गिदोन चबच्चे में छुप गया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा गिदोन तू बाहर निकल, तू सूरवीर है, तू लड़ने के लिए पैदा हुआ है। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है? चलिए दूसरा तीमुथियुस, उसके बाद हम क्लोजिंग में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 चैप्टर, तीन 395 पंजाबी का, 4 की 5। तीमुथियुस पता कौन था? ये संत पौलुस का चेला था एक, जिसे संत पौलुस जो है बहुत ज्यादा प्यार करता था, हालेलुया। संत पौलुस के और भी बहुत सारे चेले थे, पर तीमुथियुस को वो लेटर लिखता है और 2 बार लिखता है, हालेलुया। और तीमुथियुस को खास बात के बारे में बताता है जो उसने किसी और चेले के बारे में या किसी और कलीसिया में मेंशन नहीं की, ऐड नहीं की। वो तीमुथियुस को क्यों बताना चाहता है? पढ़ेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। दाऊद ने पूरा नहीं किया, हालेलुया, इसलिए वो महल नहीं बना पाया यहोवा का, हालेलुया। दाऊद कहता है प्रभु मैंने तेरे घर के लिए सामान इकट्ठा कर लिया। परमेश्वर कहता ना तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा, हालेलुया। अब संत पौलुस जो है वो एक जरूरी हिस्से के बारे में इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि तू अपनी सेवा को पूरा कर, तू जिस काम के लिए बुलाया गया है, जिस काम के लिए सिरजा गया है, जिस काम के लिए चुना गया है, उस काम को पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना, हालेलुया। उस दिन दाऊद पूरा करके उसे आना था, और गिदोन जो है उसको पूरा करना था, हालेलुया।
लेकिन तमोथियस में संत पौलुस जो है वो अपने दास तमोथियस को बड़े प्रेम से और एक गहरी बात बताकर इस बात पर एंड करता है कि मैं तुझे एक गहरी बात बताने जा रहा हूं। आगे वाली आयत पर ध्यान देना, पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं। यहां पर पौलुस जो है वो अपने जीवन की समाप्ति के बारे में बता रहा है। हालेलुया। और कहीं नहीं आपको मेंशन मिलेगा इस चीज के बारे में। हालेलुया। कहता है कि मैं ऐसी दशा में चल रहा हूं, पढ़ेंगे। और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय, मेरी समाप्ति का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। ये उसकी ब्लेसिंग है जो उसको मिलने वाली है, और उसके बारे में परमेश्वर ने इसको बता दिया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक लड़ाई को पूरा किया इसने। बाहर कोई लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ाई है, तीर तलवार वाली लड़ाई नहीं लड़ाई है। ये लड़ाई एक आत्मिक लड़ाई थी। ये लड़ाई एक सुसमाचार की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो थी एक मसीह के प्रचार की लड़ाई थी। हालेलुया। जिस समय लोग लड़ाई के लिए निकलते थे, आज समय लड़ाई का है। हालेलुया। और हमें निकलना है एक युद्ध के लिए, एक लड़ाई के लिए। लेकिन दाऊद यरूशलेम में ही ठहर गया। हालेलुया। और यहां पर पौलुस जो है तीमुथियुस को ही क्यों लिख रहा है? जब अलीशा ने उठाए जाना था और इस समय उसका आ गया था, तो उसने गेहाजी से कहा, अलीशा की बात, गेहाजी से कहा कि क्या ये समय जो है वो इन चीजों का है। एक दास जो होता है, जो उसके अंत समय में उसके सबसे ज्यादा क्लोज होता है, ब्लेसिंग उसके हाथ में होती है। हालेलुया। मैं याद है भाई जर्नैल के साथ मैंने 3 साल व्यतीत किए, और 3 साल में हमने काफी कुछ उनसे सीखा और काफी कुछ उनसे पाया, और बहुत सारी गहरी बातें सेवा के रिलेटेड, और वो कैसे सेवा करते थे, कैसे प्रचार करते थे, कैसा ही उनकी सेवकाई थी, वो हमने सीखा। और मैं नहीं चाहता कि भाई उसकी सेवा यहां पर समाप्त हो जाए। नहीं, ये सेवा जो है वो मसीह की है, ना किसी मनुष्य की। हालेलुया। ये सेवा जो है ये हमेशा चलती जाएगी। ये पीछे से चलती आ रही है। मूसा, मूसा के बाद हारून, हारून के बाद योशुआ, कालेब, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती गई, और ये आज तक हमारे हाथों में आई है, और हम इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं। हालेलुया। और पूरी दुनिया पर प्रचार हो रहा है, पूरी दुनिया पर एक युद्ध की अनाउंसमेंट हो रही है, जब लोग लड़ाई के लिए तैयार होंगे। पता है आपको, एक दुनियावी लड़ाई है और एक आत्मिक लड़ाई है। दुनियावी लड़ाई भी पूरी रीति से तैयार हो रही है। वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वो एक बड़े युद्ध की तरफ लौट रहा है, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। पूरी दुनिया जो है, हर देश जो है वो एक बड़े युद्ध की घोषणा में इन्वॉल्व है। रशिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, और भी बहुत सारी कंट्रियों को देख लीजिए। ये बाइबल में पहले ही लिखा हुआ है कि अंत के समय में ऐसा होगा। इससे पहले कि ये होगा, उससे पहले हम इस लड़ाई को जीत कर मसीह के सामने खड़े हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि मसीह जो है वो बिल्कुल दीवार पर आ चुका है। उसने कहा था कि जब तुम इज़राइल को और उस फिग ट्री को देखो, अंजीर के पेड़ को पत्तियां लगते हुए देखो, तो समझ जाना कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया। जिसको हमने 70 हफ्तों में देखा था, जो दानियल के 70 हफ्ते थे, और हम मोहरों को और भी परमेश्वर के गहरे वचनों को भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि तलवार उठाओ, भाला उठाओ, पिस्टल उठाओ, रफल उठाओ और लड़ने के लिए निकल जाओ। नहीं, आत्मिक लड़ाई हमें अब लड़ना है। हालेलुया। जीत हमारी पक्की है, कन्फर्म है। हालेलुया। यीशु मसीह जीता हुआ है, तो उसने हमें भी जीत दिला दी है।
बिल्कुल। लेकिन लड़ना जरूर है। हालेलुया। इससे पहले कि उस लड़ाई की समाप्ति हो, हमें अपने आत्मिक हथियारों को तेज करना है। सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और वचन की तलवार, और भी बहुत सारे हथियार हैं जो संत पौलुस अपने इफिसियों में लिखता है। लेकिन भाइयों और बहनों, समय नहीं है कि हम अभी इस दुनियावी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हों, हम आत्मिक लड़ाई के अंदर जाएं। पौलुस जो है वो इस बात में कह रहा है कि हे तीमुथियुस, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। उसने छोड़ी नहीं लड़ाई, वो अंत तक लड़ा। और उसे भी कहता है कि तू भी तैयार रह क्लेश सहने के लिए और सुसमाचार करने के लिए, अंत तक अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। ताकि तू मसीह के साथ उस भवन में बैठ सके जो हमारे लिए तैयार किया हुआ है। इसलिए हमें इस लड़ाई में रहना है, क्विट नहीं करना, बाहर नहीं जाना। हम इस लड़ाई को छोड़ नहीं सकते, इसके अंदर ही रहना है और जीतना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसे उसने गिदोन को इतने बल और सामर्थ्य से, पौलुस को इतनी समझ और इतने आत्मा से, पतरस को और भी बहुत सारे प्रेरितों को अपनी सेवा के लिए चलाया। वो अपने बल से नहीं चले, वो अपनी बुद्धि से नहीं चले, वो परमेश्वर की सामर्थ से चले हैं। आइए हम परमेश्वर से समर्थ मांगे, परमेश्वर से रूह का मसा मांगे, ताकि हम उस लड़ाई में चलते जाएं। जब राजा लोग लड़ाई के लिए निकलते थे, उस समय हमें भी लड़ाई में निकलना है और जीतना है।